जब मैं बिजनेस में था, प्रभु में आने के बाद मैंने बिजनेस किया प्रॉपर्टी डीलर का। और जब मैंने प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस किया तो मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैं सुसमाचार भी सुनाऊंगा और 40 डेज की फास्टिंग रखूंगा। 40 डेज की फास्टिंग चल रही है अब। 9 तारीख को ईस्टर है, 9 तारीख तक 40 डेज आप फास्ट कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। 2 लोगों को रोज ऐसे फेसबुक पर दोस्त बनाता था अपने आप, और वो मुझे पूछते थे हेलो कौन, मैं कहता था मैं यीशु का बीज हूं। वो मुझे ब्लॉक कर देते थे उसके बाद। मैंने कहा चल जा, अपना काम हो गया। मैंने ऐसे एक नहीं, मैंने इंडिया में एक दोस्त बनाया, फिर एक अमेरिका में बनाया फेसबुक पे, मैंने एक ऑस्ट्रेलिया में बनाया, पूरे वर्ल्ड में मैंने दोस्त बनाए थे। वो बेशक आज मेरे दुश्मन हो, लेकिन मैंने एक एक बार उनको सुसमाचार सुना दिया। मैंने उनको लिख दिया आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। उतनी इंग्लिश मुझे आती थी, इतनी मैंने सीखी हुई थी। और आपको बता रहा हूं कि मेरा बिजनेस ऐसे चला 40 दिन, भाई साहब मैंने लाखों रुपए कमाए। इसका मतलब मेरी समझ में आ गया कि परमेश्वर के जब हम सुसमाचार को किसी दुखियारे तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारे घर में धन की आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए लोग बोलते हैं अरे तुम्हें पैसा मिलता है क्या। लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, खैर जरी गले मोहल्ले में मेरे में बोलते तुझे पैसा मिला है, बाहर से पैसा आया। मैंने कहा अकाउंट चेक कर लो। और अभी भी सोचते हैं शायद इसके बाद बाहर से पैसा आता, तभी तो इनकम टैक्स की रेड आ गई थी। बाहर से कोई पैसा नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत फहमी है उनकी, पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा इसी बंजर भूमि से पैदा करेगा परमेश्वर आपके लिए। अगर तुम बीज हो यीशु का। किसके बीज हो? अपने पड़ोसी को बोलो किसका बीज है तू? नहीं मैं था कहीं तो ऐसे अपनी जात का नाम लेते हैं, बोलते हैं पता है मैं फलाने दा बीज है। समझ रहे कि नहीं? बोलते नहीं ओ मैं जट दा बीज है, ओ मैं अपनी मां दा बीज है, मां दा पुत है। जड़ा एक बार कह देना कि मैं यीशु दा बीज हां, मैं कहना स्वर्ग खुल जाएगा आज रात। उसके लगेगा जो आपका काम बंद है खुल जाएगा। बोलो इसी समय शैतान मेरे धन को छोड़ दे, तेरा मेरे धन पर कोई अधिकार नहीं। मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरी फैमिली को छोड़ दे, मेरे बिजनेस को छोड़ दे, मेरी हड्डियों नसों को छोड़ दे, मेरे घराने को छोड़ दे। तेरा मेरे पर कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु को दशवांश देता हूँ, मैं भेंट चढ़ाता हूँ, तेरा मेरे पर अधिकार नहीं है। बाइबल में लिखा नाश करने वाले को घुड़कूंगा। इसी समय हम घुड़कते हैं जा यीशु के नाम में। परमेश्वर आज जो सच में आज पवित्र आत्मा इन्होंने अपने मुंह से घुड़का है। परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी जो ऑनलाइन चर्च में खड़े बैठे हैं, परमेश्वर इसमें ब्रांचों से देख रहे हैं, मेरे पिता जो इनका आसमान में धन पकड़कर शैतान खड़ा है, इनकी ब्लेसिंग, इनकी जॉब की ब्लेसिंग, इनके बिजनेस की ब्लेसिंग छोड़ दे। मैं तुझे हुक्म देता हूं छोड़ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनके अकाउंट्स में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, मेरी मिस्ट्री में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये तेरी ओर से हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तूने दिया इनको यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को स्माइल दे के बोलो कि तेरे अकाउंट में मेरा कल मनी होगी है। बोलो तेरे अकाउंट में धन आया है, क्योंकि साढ़े चर्च में आज प्यारा लाल वापस आया है। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि कितने आज सुनेंगे ध्यान से, अपने सिर पे हाथ रखेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आज ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना लेकर जाएं परमेश्वर यहाँ से। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा शैतान इनको उखाड़ने ना पाए, उखाड़ने वाली गंदी आत्मा को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो वचन सुनने के बाद प्रभु इनके मनों से वो बीज को उखाड़ना चाहता है। मैं इसी समय उस गंदी आत्मा को नष्ट कर देता हूँ, जला देता हूँ, जल जाए यीशु के नाम में। और प्रभु आज से इनका बीज फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, कितने हैं जो दुख उठाते उठाते थक गए हैं? मुझे बताऊं कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोग दुख उठाते उठाते थक गए हैं। थकना मतलब कि वो थक गए हैं, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं। कैमरामैन अपनी पोजीशन ले लो, 1-2 कैमरामैन। हाँ, तो थक चुके हैं, लेकिन विश्वास करो आज आपका दुख सुख में बदलने वाला है। आमीन। बैठ जाओ। आप जैसे ही आज वचन को सुनेंगे, मैं फिर कह रहा हूं 3 बार, आपका दुख सुख में बदलने वाला है। आमीन।
अपने पड़ोसी से, दो लोगों से हाथ मिला के बोलो कि तेरा दुख सुख में बदलने वाला है। मिला लो, कोरोना चला गया भाई साहब। बोलो हालेलुया। विश्वास करना है आपको कि आपका दुख सुख में बदलने वाला है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, भेंट भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि 100 में से 90% लोग कह रहा फिर भी निराश है और कामयाब नहीं है अपनी जिंदगी में। लेकिन क्यों नहीं है वो लोग? क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनको क्यों, किस बात के लिए चर्च में बुलाया है। जो लोग दान नहीं डालते वो गरीब रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास बाल्टी नहीं आती है दान की, तो आपको कोशिश करना है, आपको उठना है और दान पेटी में डालना है। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि दान के बिना आपके घर में फलवंत नहीं होगा। आपके पास आएंगे लोग, अभी बैठे रहो शाबाश। कुछ लोगों को नहीं पता कि हम किस लिए बनाए गए हैं, हमारी वैल्यू क्या है। मसीह में आने के बाद बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि मैं बीज बोने के लिए पैदा हुआ हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बीज हूं। आपको अपनी वैल्यू जाननी पड़ेगी। आज बहुत सारे लोग अपनी वैल्यू को नहीं जानते कि हम कौन हैं। अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो कौन है तू? किस लिए आया चर्च में? किस लिए आया धरती पर? कुछ तो बता के कहें, खाने के लिए रसगुल्ले, पकोड़े, छोले, और सोण वास्ते और कम करने वास्ते आया, गड्डी चलाने वास्ते आया, फैक्ट्री खोलने वास्ते आया, लकड़ी का आरा चलाने वास्ते आया। सारे बोले हालेलुया। क्यों आए हो धरती पर? पूछो पड़ोसी को। अगर आज आपने जान लिया, मैं कह रहा हूं 90% नहीं 100% आशीष लेकर जाओगे चर्च। आज ये हीलिंग क्रूसेड किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। आज परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ये कहना है आज परमेश्वर को, आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तुम धरती के बीज हो। बीज कौन हो तुम? बोलो, मैं यीशु का बीज हूं। मैं इना मीना टीका का नहीं, मैं श्यामलाल रामलाल का नहीं। किसका बीज हो? यीशु का। अपने पड़ोसी को बताओ, मुझे मत बताओ, किसका बीज हो? हालेलुया। जितने चर्च में बैठे हैं मुझे पता है वो यीशु के बीज हैं। जो यीशु के बीज नहीं है वो आज के दिन चर्च नहीं आते। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बीज हैं यीशु का, आज रात आपका बीज फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हो ही नहीं सकता कि आप 80% पर रहें, हो ही नहीं सकता। जिसको ये बात पता लग जाए कि मैं यीशु का बीज हूं, तो वो 30% आशीषित नहीं होगा, 60 नहीं होगा। बाइबल बोलती है वो 100 का 100 आशीषित होगा। आपका बीज 100 गुना बढ़ेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? बीज के लिए तैयार हो आज? बाइबल बताती है आज का हमारा टॉपिक है, क्यों बुलाया मसीह में? क्यों बुलाया तुम्हें? तो आज हो सकता है आप में से कह रहा हूं कोई, आपको पता है कि मैं कनाडा में हूं, वहां पे बर्फ पड़ रही है, मैं अमेरिका में बर्फ पड़ रही है, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकती, मैं अभी नहीं जा सकती, बहाना मार रहे हैं अंदर बैठकर। परमेश्वर ने कहा अच्छा, इंटरनेट किस लिए? फेसबुक पर सिर्फ ये करने के लिए, देखो देखो मैं कहां खड़ी हूं ठंड में, बर्फ में, देखो ऐसे है ना, बर्फ में ऐसे चलता कैमरा भाई साहब, ऐसे लेते सेल्फी आजकल, क्योंकि गोरी लगूं, ऐसे लेंगे तो काली आएगी फोटो। इनको सब पता है ऐसे लेना और ऐसे लेना है, लेकिन यीशु से कैसे लेना है इनको पता ही नहीं है। आज पता लग गया कि नहीं? कह रहा यीशु से ऐसे लेना है कि ऐसे लेना है? अरे ऐसे लो चाहे ऐसे लो। लेकिन अगर आज आप फेसबुक पर लिख देंगे आप कि यीशु पापियों के लिए आया, और शेयर कर दो आज, हालेलुया, यीशु आपको बचाने के लिए, लिखकर शेयर कर दो। अपने आप को एक वीडियो बोलकर कर दो कि मैं यीशु का बीज हूं, शेयर कर दो आज। मैं कह रहा हूं 100 लोगों पर जाएगा, एक दिन में जाएगा कि नहीं? 1000 के भी जाएगा, लेकिन फल किसके घर आएगा? किसके घर आएगा? मेरे। चुप, मेरे घर आएगा। आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसके घर आएगा? आपके आएगा। आमीन। विश्वास करते हो? इसलिए जब मैं प्रभु में आया तो मैं समझ गया कि मेरे को चर्च में जाने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, बिजनेस करने के बाद भी फल क्यों नहीं है? देखो, मैं सोचता हूं कि शायद कुछ लोग सोचते हैं पास्टर बनने के बाद ही फल आता है, आशीष आती है। लोगों की गलत फहमी है। मैंने तरीका महसूस किया।
सुनना ध्यान से, गुस्सा ना दिला मेरे को। बात नहीं करें कोई बीच में, वचन के बीच में बात नहीं करना, नहीं तो पेड़ झड़ जाएगा। सुन रहे हो? आपको विश्वास करना है, ध्यान से सुनो। वचन को सिखा रहा हूं आपको, आप सीखोगे, आपको कहने की लोड नहीं पड़ेगी मेरी बहन। आपके घर आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको सुनना है। कह रहे कि जब मैं बिजनेस में था, प्रभु में आने के बाद मैंने बिजनेस किया प्रॉपर्टी डीलर का। और जब मैंने प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस किया तो मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैं सुसमाचार भी सुनाऊंगा और 40 डेज की फास्टिंग रखूंगा। 40 डेज की फास्टिंग चल रही है अब। 9 तारीख को ईस्टर है, 9 तारीख तक 40 डेज आप फास्ट कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। और उसी समय मैं 2 लोगों को रोज ऐसे फेसबुक पर दोस्त बनाता था अपने आप, और वो मुझे पूछते थे हेलो कौन? मैं कहता था मैं यीशु का बीज हूं। वो मुझे ब्लॉक कर देते थे उसके बाद। मैंने कहा चल जा, अपना काम हो गया। मैंने ऐसे एक नहीं, मैंने इंडिया में एक दोस्त बनाया, फिर एक अमेरिका में बनाया फेसबुक पे, मैंने एक ऑस्ट्रेलिया में बनाया, पूरे वर्ल्ड में मैंने दोस्त बनाए थे। वो बेशक आज मेरे दुश्मन हो, लेकिन मैंने एक एक बार उनको सुसमाचार सुना दिया। मैंने उनको लिख दिया आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। उतनी इंग्लिश मुझे आती थी, इतनी मैंने सीखी हुई थी। और आपको बता रहा हूं कि मेरा बिजनेस ऐसे चला 40 दिन, भाई साहब मैंने लाखों रुपए कमाए। इसका मतलब मेरी समझ में आ गया कि परमेश्वर के जब हम सुसमाचार को किसी दुखियारे तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारे घर में धन की आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए लोग बोलते हैं अरे तुम्हें पैसा मिलता है क्या? लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, खैर तेरी गले मल्ले में मेरे में बोलते तुझे पैसा मिला है, बाहर से पैसा आया। मैंने कहा अकाउंट चेक कर लो। और अभी भी सोचते शायद इसके बाद बाहर से पैसा आता, तभी तो इनकम टैक्स की रेड आ गई थी। बाहर से कोई पैसा नहीं आता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत फहमी है उनकी, पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा इसी बंजर भूमि से पैदा करेगा परमेश्वर आपके लिए। अगर तुम बीज हो यीशु का। किसके बीज हो? अपने पड़ोसी को बोलो किसका बीज है तू? नहीं, मैं था कहीं तो ऐसे अपनी जात का नाम लेते हैं, बोलते हैं पता है मैं फलाने दा बीज है। समझ रहे कि नहीं? बोलते नहीं मैं जट दा बीज है, मैं अपनी मां दा बीज है, मां दा पुत है। जड़ा एक बार कह देना कि मैं यीशु दा बीज हां, मैं कहना स्वर्ग खुल जाएगा आज रात उसके लिए। अरे खुलवाना है कि बंद करवाना है? खुलवाना है कि नहीं? कह रहा है खुलवाना। तो देखो मरकुस की किताब में क्या लिखा, 4 के 31 और 32 में लिखा राई का दाना। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हालेलुया। फटाफट पढ़। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों में से छोटा होता है। हाँ। परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उस पर छाया में बसेरा कर सकते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आजाद हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। देखो कौन हो तुम? बोलो मैं बीज हूं। कह रहा राई का दाना बिल्कुल छोटा सा होता है, और जब वो मिट्टी में जाता है, बीज को ये नहीं पता होता कि मैं किस लिए बनाया गया हूं। बीज को ये मालूम नहीं होता कि मेरे अंदर कौन सा प्लांट छिपा हुआ है, कौन सा फल छिपा हुआ है। लेकिन उस बीज को कब पता लगता है? जब वो मिट्टी के अंदर जाता है। जब वो मिट्टी के अंदर जाता है, और बाइबल बोलती है राई का दाना जब तक मिट्टी में पककर मर ना जाए, कह रहा तब तक वो फल नहीं ला सकता। सारे बोलो हालेलुया। एक लड़के को मैंने पूछा, मैंने कहा मसीह में कैसा चल रहा है? कहता बहुत दुख उठा रहा हूं। कहता पता नहीं क्या बात है। कह रहा मेरी जिंदगी में कोई खुशी है ही नहीं। अरे मैंने कहा तू बीज है, बीज। बीज को मिट्टी में रहना पड़ता है, बीज को प्रॉब्लम में जाना पड़ता है। बीज को नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन सा प्लांट छिपा हुआ है, कौन सा मेरे पेड़ पर पेड़ बीज करे पेड़ बनता है, और पेड़ के बाद वो फल लेकर आता है। लेकिन बीज को नहीं पता होता मैं कौन सा प्लांट बनूंगा, और प्लांट को नहीं पता होता कि मैं कौन सा फल बाहर दूंगा। आज आपको नहीं पता कह रहा आप कौन सा बीज हो। अगर आप मिट्टी में, चर्च की मिट्टी के अंदर बैठे हो, मैं कह रहा हूं यीशु की मिट्टी में अगर आप दबा दिए हो, विश्वास करो कह रहा एक दिन आपके अंदर से प्लांट बाहर आएगा। आपको नहीं पता आपके पेड़ पर कौन सा फल लगेगा, केला बाहर आएगा कि अंगूर बाहर आएगा, ऑरेंज बाहर आएगा, पता नहीं कौन सा बाहर आएगा। याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए कि आपके अंदर से करे कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई पास्टर बनेगा, कोई फैक्ट्री का मालिक बनेगा।
आपके अंदर एक प्लांट छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। बीज के अंदर एक आशीष छिपी हुई है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। ऐसे ही आप परमेश्वर के बीज हो। याद रखना, कह रहा है कि